आज का विषय है प्रश्नावली निर्माण की विधि। प्रश्नावली मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, ये सब आपको लर्न करने हैं। धीरे धीरे आप इसे पढ़ते जाइए, समझ जाएंगे तो याद करने में आगे आसानी होगी। प्रश्नावली एक प्रकार की लिखित साक्षात्कार होता है। सीधी सी बात है, केवल इसमें साक्षात्कारता की उपस्थिति नहीं होती है, वो उत्तरदाता को या साक्षात्कार जिसका हो रहा है उसे तुरंत खुद भरना पड़ता है प्रश्नावली को। ये टेलीफ़ोन, कंप्यूटर और आज के मोबाइल तकनीक के माध्यम से भी हो सकती है, क्योंकि मोबाइल पे इतने नए नए ऐप्स आ गए हैं ऑनलाइन, जिसमें आप क्वेश्चनरी तैयार करके उन्हें हैंड टू हैंड ऑनलाइन भिजवा के भरवा के आप अपने पास मंगवा सकते हैं। तो एक नया तरीका हो गया क्वेश्चनरी का। प्रश्नावली का निर्माण सूचनादाता के ज्ञान के स्तर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। निर्माण की विधि है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। अध्ययन की समस्या, यानी अध्ययन कोई भी शोध विषय है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए प्रश्न बनाने से पहले। क्षेत्र व सूचनादाता के बारे में ज्ञान होना चाहिए और अध्ययन की इकाई क्या है इसका भी निर्धारण होना चाहिए कि अध्ययन की इकाई में जैसे कोई भी विषय है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का लेवल या महिला और पुरुष में बेरोजगारी या फिर बेरोजगारी की आयु, उसमें क्या है, मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में विशेष डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में। प्रश्नों की उपयुक्तता दूसरा है, प्रश्न सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर समझाने वाला कोई नहीं बैठा। अगर प्रश्न स्पष्ट और सरल नहीं होंगे तो वो भरकर आने में या उत्तरदाता को उसे भरने में परेशानी होगी। वैश्विक प्रश्न होने चाहिए, बचाव वाले प्रश्न होने चाहिए, भाषा की स्पष्टता या क्रमबद्धता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस क्वेश्चनरी अगर आकर्षक नहीं होगी तो कोई भी उत्तरदाता उसे भरकर भेजने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसे मज़ा नहीं आएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है बाह्य प्रकृति, मतलब बाह्य प्रकृति को हम कैसे सही रख सकते हैं। प्रश्नावली का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए प्रश्नावली का। प्रश्नावली की छपाई थोड़ी आकर्षक होनी चाहिए, कागज़ थोड़ा मोटा होना चाहिए, दोनों तरफ हाशिया होना चाहिए, एक तरफ थोड़ा कम होना चाहिए, शायद 1/6 का हाशिया, और दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न में तो उसे साइड में लिख सकता है उत्तरदाता। रूप और रंग थोड़ा आकर्षक होने चाहिए, मदों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से को ध्यान में रखकर हम प्रश्नावली को आकर्षक बना सकते हैं। प्रश्नावली के प्रयोग की विधि, इस संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला पूर्व परीक्षण, दूसरा सहभागी पत्र, तीसरा डाक द्वारा प्रेषण, चौथा अनुगामी पत्र। पूर्व परीक्षण, कोई भी क्वेश्चनरी अगर हमने तैयार की है तो उसके बारे में फ़ीडबैक लेने के लिए सबसे पहले एक निदर्शन के रूप में छोटे से निदर्शन पर इसको हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी तकनीक और भाषाई क्लिष्टता के बारे में पता चल जाएगा और यह भी पता चलेगा कि उत्तरदाता इसे भेजने में या भरकर भेजने में कितना सक्षम होता है और अपने उसमें हम सुधार कर सकते हैं छोटे स्तर पर। दूसरा है सहगामी पत्र। प्रश्नावली भेजने के बाद में अगर उत्तरदाता उसे नहीं लौटाता है तो 16 दिन के अंदर एक वो अनुगामी पत्र होता है। सहगामी पत्र प्रश्नावली के साथ भेजा जाता है जब उत्तरदाता के पास वो डाक द्वारा भेजी जाती है। इस पत्र के अंतर्गत अध्ययन का उद्देश्य, विषय के बारे में बताया गया और उसे उत्तरदाता को प्रश्नावली भरने के लिए विशेष आग्रह होता है कि इसे भरकर भेजे, और साथ ही आश्वासन भी दिया होता है कि उसकी जो सूचनाएं हैं वो गुप्त रखी जाएंगी, जिससे उत्तरदाता प्रेरित होकर अपेक्षित सहयोग करे। तीसरा है डाक द्वारा प्रेषण। प्रश्नावली के साथ सहगामी पत्र, शोधकर्ता का पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी भेजा जाता है। और लास्ट है अनुगामी पत्र। अनुगामी पत्र जब भेजा जाता है जब उत्तरदाता प्रश्नावली को निर्धारित समय में भरकर नहीं भेजता है। 15 दिन के अंदर भेजनी होती है ये भरकर, उस 16वें दिन अनुगामी पत्र भेजा जाता है। अगर उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता तो उसके 7 दिन बाद एक और पत्र प्लस उसके साथ में एक प्रश्नावली का प्रपत्र जो भेजा गया है दोबारा भेजा जाता है। इसके बाद आता है प्रश्नावली के गुण व दोष। गुण में क्या है कि प्रश्नावली, जैसे हमने इतना पढ़ चुके हैं तो हमें भी पता चल गया होगा कि बड़े क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त पद्धति है। दूसरा मितव्ययी है, इसमें समय, धन और श्रम की बचत होती है, क्योंकि एक साथ हम पत्र भेजकर एक साथ सूचनाएं मंगवा सकते हैं और 15 दिन के अंदर अगर सही
उत्तरदाता है तो 15 दिन के अंदर हमें सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। और आजकल तो मोबाइल की तकनीक के माध्यम से हमें शायद 1 या 2 दिन में ही सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं अगर उत्तरदाता सही हो। तीसरा, पुनरावृत्ति संभव, यानी प्रश्नावली अगर एक बार नहीं भेजी जाए तो अनुगामी पत्र के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति भी संभव हो सकती है सूचनाओं की। अगर किसी प्रकार से गलत सूचनाएं मिल रही हैं या हमें कोई कन्फ्यूजन है किसी सूचना के बारे में तो हमें दोबारा भेजकर उसे फिर भरवा के मंगा सकते हैं। चौथा, स्वतंत्र प्रमाणिक सूचनाएं। इसमें उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तौर पर सूचनाएं भरता है, जिससे जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसे कोई भय नहीं होता, सामने ना कोई संकोच होता है, अपनी सूचनाओं को भरकर भेजता है, तो सूचनाएं भी स्वतंत्रता और प्रामाणिकता होती है। प्रश्नावली के में सांख्यिकी प्रयोग भी संभव है, सांख्यिकी माध्यम से भी हम इसके आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली का आंकड़ों को सारणीयन कर सकते हैं, सारणीयन करने के बाद में उनको हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, प्रश्नावली के माध्यम से हम किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी 2 अलग अलग ग्रुप को अगर अलग अलग तरीके की क्वेश्चनरी भेजी जाए एक ही विषय से संबंधित तो 2 तरीके की सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, फिर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। दूसरा है प्रश्नावली के दोष, अशिक्षितों के लिए अनुप्रयोग। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए। अस्पष्ट लेख की समस्या, अगर उत्तरदाता को प्रश्नावली को समझने में थोड़ी परेशानी है तो फिर प्राप्त उत्तरों में भी आपको संतुष्टि नहीं हो सकती है। तीसरा है गहनता और विश्वसनीयता का अभाव। ज़रूरी नहीं है कि उत्तरदाता सही सूचनाओं को भरकर भेज रहा हो और ज़रूरी नहीं है कि उत्तरदाता स्वयं ही इसे भरकर भेजे, वो किसी से भी भरवा भी सकता है, तो इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है क्योंकि प्रश्नकर्ता वहाँ मौजूद नहीं होता है, शोधकर्ता भी मौजूद नहीं होता। प्रत्युत्तर की समस्या। अगला है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। प्रश्नावली में सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव है।